देवता वृत्रासुर के वध की तैयारी करते हैं। असुर के बल को देखकर विस्मय और निराशा से व्याकुल देवताओं ने अपना बल खो दिया। इसलिए वे सभी परमात्मा भगवान के परम व्यक्तित्व नारायण को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने के लिए एकत्र हुए और उनसे महान राक्षस को मारने के लिए प्रकट होने की प्रार्थना की। वृत्रासुर। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने भगवान से प्रसन्न होकर उनकी सच्ची प्रार्थना की, तब भगवान ने देवताओं को उत्तर दिया, हे माघवन इंद्र, आपको शुभकामनाएं। मैं आपको परम संत दध्यंज दधीची के पास जाने की सलाह देता हूँ। वह ज्ञान, व्रत और तपस्या में बहुत निपुण हो गया है और उसका शरीर बहुत मजबूत है। जाओ उससे बिना देर किए उसकी लाश मांग लो। दध्यांश का अजेय सुरक्षा कवच, जिसे नारायण कवच के रूप में जाना जाता है, त्वष्टा को दिया गया था, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को सौंप दिया था, जिनसे आपको ये प्राप्त हुआ है। इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अब बहुत मजबूत है, इसलिए आपको उससे उसके शरीर के लिए भीख मांगनी चाहिए। जब अश्विनी कुमार आपकी ओर से दध्यंश के शरीर की याचना करेंगे तो वे स्नेह के कारण अवश्य देंगे। इसमें संदेह न करें, क्योंकि दध्यांश धार्मिक समझ में बहुत अनुभवी हैं। जब दध्यांश आपको अपना शरीर प्रदान करते हैं तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों से एक वज्र तैयार करेंगे। यह वज्र निश्चित रूप से वृत्रासुर को मार डालेगा, क्योंकि यह मेरी शक्ति से निवेशित होगा। जब वृत्रासुर मेरे कारण मारा जाता है, आध्यात्मिक शक्ति, आप अपनी ताकत, हथियार और धन वापस पालेंगे। इस प्रकार आप सभी के लिए सौभाग्य रहेगा। हालांकि वृत्रासुर तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है, लेकिन डरो मत कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। वो एक भक्त भी हैं और आपसे कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र को इस तरह निर्देश देने के बाद भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हरि ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के कारण फिर और वहां देवताओं की उपस्थिति से गायब हो गए। हे राजा परीक्षित, भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए देवताओं ने अथर्व के पुत्र दधीची से संपर्क किया। वह बहुत ही उदार, और जब उन्होंने उससे अपना शरीर देने के लिए विनती की तो वह तुरंत आंशिक रूप से सहमत हो गया। हालांकि केवल उनसे धार्मिक निर्देश सुनने के लिए वो मुस्कुराया और मजाक में इस प्रकार बोला, हे श्रेष्ठ देवताओं, मृत्यु के समय गंभीर असहनीय दर्द उन सभी जीवों की चेतना को दूर ले जाता है जिन्होंने भौतिक शरीरों को स्वीकार किया है। क्या आप इस दर्द के बारे में नहीं जानते? इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव अपने भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त है। अपने शरीर को हमेशा के लिए रखने के लिए संघर्ष करते हुए हर कोई हर तरह से उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अपने सभी बलिदानों पर भी संपत्ति। इसलिए भगवान विष्णु द्वारा मांगे जाने पर भी कौन अपना शरीर किसी को भी देने के लिए तैयार होगा? देवताओं ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र व्यक्ति जिनकी गतिविधियां प्रशंसनीय हैं, सामान्य रूप से लोगों के प्रति बहुत दयालु और स्नेही हैं। ऐसे पुण्यात्मा दूसरों के हित के लिए क्या नहीं दे सकते? वे शरीर सहित सब कुछ दे सकते हैं। महान ऋषि दधीची ने कहा, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में आपसे सुनने के लिए मैंने आपके अनुरोध पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया। अब हालांकि मेरा शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे इसे आपके बेहतर उद्देश्यों के लिए त्याग देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मुझे आज या कल छोड़ देगा। यदि कोई अन्य प्राणियों के दुख को देखकर दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो उसके धार्मिक सिद्धांतों को पवित्र और परोपकारी माने जाने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा अविनाशी माना जाता है। ये शरीर जो मृत्यु के बाद गीदड़ों और कुत्तों द्वारा खाया जाता है, वास्तव में मुझ आत्मा के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता है। ये थोड़े समय के लिए ही प्रयोग करने योग्य होता है और किसी भी समय नष्ट हो सकता है। शरीर और उसकी संपत्ति, उसके धन और रिश्तेदार, सभी को दूसरों के हित में लगाना चाहिए, अन्यथा वे क्लेश और दुख के स्रोत होंगे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अथर्व के पुत्र दधीची मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर देने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वयं को, आत्मा को देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के चरण कमलों में रखा और इस तरह 5 तत्वों से बने अपने स्थूल भौतिक शरीर को त्याग दिया। तत्पश्चात राजा इंद्र ने दधीची की हड्डियों से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वज्र को बहुत मजबूती से उठा लिया। दधीची मुनि की उच्च शक्ति से प्रभावित और देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व की शक्ति से प्रबुद्ध इंद्र अपने वाहक ऐरावत की पीठ पर सवार थे, जो चारों ओर से घिरा हुआ था। सभी देवता जबकि सभी महान संतों ने उनकी स्तुति की। इस प्रकार वे वृत्रासुर को मारने के लिए सवार होकर तीनों लोकों को प्रसन्न करते हुए बहुत सुंदर रूप से चमके।